नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। देखिए, धन जो है जीवन यापन करने के लिए बेहद आवश्यक जो है वो चीज़ है, क्योंकि जब धन होगा तभी आप कहीं जा पाएंगे, जब धन होगा तभी आप कुछ ले पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये कहना कि धन ही बड़ा है, धन ही आवश्यक है, तो यहाँ से शुरू होती है अंत की, यहाँ से शुरू होती है लोभ की। और लोभ ही जो है वे अपने अंत को स्वयं निमंत्रण देता है। तो बात है काशी नगरी की, जहाँ पर एक तरफ तो गंगा जी बहती थी और दूसरी तरफ सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार जी की वाणी से जो था, उनके वचनों से जो था वो ज्ञान बहता था, और आज भी बह रहा है। हम था क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ये कामिल होते हैं, गुरु लोग, मुर्शद लोग, रहबर लोग, ये ना तो कहीं जाते हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है। इनके वचन जो है ये अमर होते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। ये अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। तो ये सदगुरु लोग जो होते हैं ये कहीं नहीं जाते। जब हाजिर थे तो अपने मुख से वाणी वचन करते थे, अब हाजिर नाजिर हैं तो किसी की ड्यूटी लगा देते हैं। इस बात को ज़रा समझिए। हाजिर नाजिर होता है जो है भी, और दिखाई उनको देंगे जो उनसे प्रेम करेगा, तो रास्ता उनको दिखाएंगे जो उनसे प्रेम करेगा। लेकिन अगर उनके वचन जो सुनने लग जाए तो वो तो रास्ता वो सबको दिखा रहे हैं। कोई उनको चाहने वाला है या नहीं है, कोई मानने वाला है या नहीं है, लेकिन उनके वचन जो हैं वो आज भी सबको रास्ता दिखा रहे हैं। और जो उन पर अमल कर लेता है उसके लिए तो रास्ता और भी फिर मंजिलें नज़दीक हो जाती हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार की वाणी से जो था ज्ञान, उस समय भी बहता था, आज भी बह रहा है। तो जो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार उस समय जो हाजिर थे, तो वो ना तो काशी के पंडितों से डरते थे और ना ही शास्त्रों की जड़ता से, क्योंकि वो परम सत्य के पास उनका बसेरा था। तो उनके पास था सत्य, जो सीधे जो था वो हृदय से निकलता था और आत्मा में उतरता था। इसी काशी नगरी में एक धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम था धनी राम। बड़ी विशाल उसकी हवेली थी, दास दासियों की भरमार, हर रोज सोने चांदियों की थाली में भोजन और रथ में सवारी, जय जयकार हर जगह। किंतु हृदय में एक भारी विकार था, क्योंकि ये सारी नेमतें जो हैं ये तो परमात्मा की दी हुई हैं, लेकिन यही चीजें जब इंसान पर भारी हो जाती हैं तो वो किसका रूप लेती हैं? वो अहंकार का रूप लेती है। और यही एक हृदय में एक भारी विकार था, वो था अहंकार। उसे लगता था कि धन से बढ़कर कुछ नहीं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं, कोई नहीं। संत फकीर, ये गुरु रहबर, इनके नाम पर तो वे हंसता था और कहता था कि ये सब तो निकम्मे लोग हैं, संत और फकीर, जो काम चोरी करके धर्म का दिखावा करते हैं। तो सेठ के जीवन का एक ही मंत्र था, मेहनत से कमाया है और सब कुछ मेरा है, जो मुझे झुका सके वे अभी जन्मा नहीं। उसने गरीबों को दान देने के नाम पर भी अपमानित करना। वो कहता था मैं देता हूं लेकिन तुम लेने योग्य नहीं हो। तो एक दिन से कि हाल ही में एक वहां गरीब था, हाथ जोड़कर बोला कि सेठ दो, मैं भूखा हूं, कुछ दे दीजिए। तो सेठ ने ठहाका मारा, बोला भूखा है क्या, काम किया तूने, मुफ्तखोर कहीं का। और अपने नौकरों से कहा कि भगा दो इसे। वृद्ध वो था, जो बुजुर्ग व्यक्ति जो था, जिसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, भूखा हूं, वे वहां से चला गया। पर जाते जाते एक बात वहां पर कह गया कि जिस दिन तेरा धन तेरे काम नहीं आएगा, उस दिन समझ में आएगा तुझे कि असली अमीर कौन है। सेठ मतलब मूर्ख है, वैसा ही सब कुछ है। सेठ कहने लगा ये मूर्ख है, वैसे ही बोल रहा है। तो उसी समय जो थे सदगुरु कबीर जी महाराज कहीं गए थे तो काशी में लौटे, वो एक यात्रा से वापस आए थे।
पर उनकी वाणी की गूंज काशी में फैल चुकी थी। लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि सत्य के पीछे दुनिया होती है। और जब महक उड़ती है तो हीरे जो हैं मजबूर हो जाती, हीरे कहा जाता है इस आत्मा को। अब जहां पे उन्हें बंदगी की, इबादत की, सत्य की महक आएगी तो उस तरफ हीरे भागी जाएंगी। रांझा कहा जाता है इबादत करने वाले को, बंदगी करने वाले को, राम नाम सिमरन करने वाले को, परम सत्य तक जो पहुंच गए वो रांझा कह लो। यहाँ पे इस प्रकार होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जहां पर महक होगी तो हीरे तो भागी आएंगी, जहां पर परम सत्य की महक होगी। तो इसी तरह लोग पीछे पीछे आ रहे थे, आत्माएं पीछे पीछे आ रही थी। वो गा रहे थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइया, मन ही की प्रतीत। तो यही उनका संदेश था। रोज उनके चौपाल में सैकड़ों लोग जुड़ते, ध्यान करते, प्रश्न पूछते और आत्मज्ञान पाते। लेकिन ये जो सेठ धनी राम था ना, इसको ये सब लगता था दिखावा। वह कहता, अगर ये संत इतना ज्ञानी है तो मेरे सामने आकर मेरा अभिमान तोड़कर दिखा दे, मैं ही अभिमानी। और वो मान भी रहा था कि मैं अभिमानी। तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि चलो इस कबीर को बुलवाता हूं और देखता हूं कि क्या ज्ञान देते हैं। इनका पखंड सबके समक्ष उजागर करता हूं। मैं इसे दान दूंगा, देखता हूं कि ये मुझसे क्या मांगता है। तो सेठ ने अपने एक नौकर को सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पास भेजा और संदेश में लिखा, संत कबीर, आपके ज्ञान की चर्चा सुनी है, आइए मेरी हवेली में पधारें और मुझे कुछ उपदेश दें। आपके लिए स्वर्ण आसन है, उत्तम भोजन है और व्यवस्था जो है वस्त्रों की वो हमने कर दी रखेंगे, जब आप आओगे तो कर रखेंगे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार वो जान ही जानते, उन्हें पहले ही पता था। वो मुस्कुराए और बोले, कबीर को सोने के आसन की आवश्यकता ही नहीं, सच्चे दिल की तलाश है। पर सेठ बुला रहा है तो चलो सत्य से उसका भी परिचय करवा देते हैं। तो अगले दिन जो है सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार अपने शिष्यों के साथ सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। कोई आडंबर नहीं, ना कोई जटा, ना कोई त्रिपुंड, ना कोई चंदन, केवल एक साधारण सी धोती और ऊपर कुर्ता। लेकिन याद रखिए, संतों के जो ऊपर कपड़े हैं वो भी साधारण नहीं रह जाते, इस बात को याद रख लीजिए। और चेहरे पर शांति सदगुरु जी के। सेठ उन्हें देखकर हंसा, बोले, यही कबीर है? अरे इसका हाल तो फकीरों से भी बदतर है, ये फकीरों जैसा ही तो है, एकदम गरीब। सेठ ये सोच रहा था। तो सेठ ने उनका स्वागत किया, लेकिन भीतर ही भीतर सोच रहा था, देखते हैं कब तक टिकते हैं। तो उधर कबीर साहब जो थे, सदगुरु कबीर जी महाराज, वो सरकार मुस्कुराए, क्योंकि वे सब पहले ही जान गए थे। तो बोले, सेठ तुमने मुझे बुलाया है, क्या देने को बुलाया है? सेठ बोला, जो चाहो वो दे सकता हूं, सोना चांदी, जमीन, वस्त्र, वाहन, अरे मांगो तो राज भी दे सकता हूं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार शांत थे, बोले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सेठ चौंका, और इससे अधिक और क्या चाहिए किसी को? क्योंकि सेठ ने सब कुछ देने की बात की, धन राज सब कुछ, लेकिन वो कह रहे मुझे कुछ और चाहिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि अगर दे सकते हो तो मुझे अपना अहंकार ही दे दो। तो कमरा जो था उस समय एकदम शांत हो गया। सेठ ने कहा, क्या मजाक है ये? अरे अहंकार कोई वस्तु नहीं है जो उठाई और दे दी, ये तो मन का भाव है। तो ये जो है, ये भाव कैसे दिया जा सकता है? अरे सोना चांदी रत्न कुछ भी चीजें मांग लो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। कि सेठ जी, ये सोना चांदी ये सब तजना बड़ा ही आसान है, स्त्री का मोह भी त्यागा जा सकता है, लेकिन जो तुम अहंकार लेकर बैठे हो, ये जो अहंकार है, ये जो मान है, बड़ाई है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, इसे तजना बड़ा ही कठिन, बड़ा ही मुश्किल है। माया तजी तो क्या भया,
मान तजा नहीं जाए। मान जो है बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि सेठ जी, अगर इस माया को त्याग भी दिया तो क्या लाभ। अरे ये मान तो नहीं त्यागा तुमने, अपना अहंकार तो नहीं त्यागा। इस अहंकार के कारण तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गल गए, पतन हो गया उनका, क्योंकि ये मान सबको खा लेता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हारे इस धन का, इस वैभव का मेरी नज़र में कोई मोल नहीं। मेरी नज़र में ये सब कुछ मिट्टी है। हाँ, मन का भाव है, ये जो मैं मांग रहा हूँ अहंकार, ये ज़रूर मन का भाव है, लेकिन जब तक ये रहेगा तब तक तू ना मुझे और ना खुद को पहचान पाएगा। तू नहीं जान पाएगा कि तू कौन है, और ना तू मुझे जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। अब जो सेठ धनीराम था ना, तिलमिला सा गया। बोला, मैंने बुलाया था सम्मान देने को और तू मेरा अपमान कर रहा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले काला मुंह कर मान का, आदर लावो आग। मान बड़ाई छाड़ के रहो नाम लो लाग। कि अरे तुम्हारे इस अहंकार का, इस काला मुंह करके बैठ जाओ, और रही बात आदर की, इस आदर को आग लगा दो। क्या काम का है ये आदर और क्या काम का है। ये मान, ये अहंकार, इसको छोड़ो और नाम की लो लगा लो, तभी उद्धार होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ मिट्टी है, किसी काम का नहीं। इसलिए कहता हूँ, यदि दे सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। सेठ जी, आपको सम्मान की नहीं, सत्य की आवश्यकता है। जो तू कहता है कि तेरा है, मेरा धन, मेरी हवेली, मेरा सेवक, उसमें तू कहाँ है। शरीर तेरा नहीं, मृत्यु इसका प्रमाण है। धन तेरा नहीं, क्योंकि अगली पीढ़ी ले जाएगी। तो जो वास्तव में तेरा है वो क्या है? वो है तेरा अहंकार। वो मुझे दे दे, क्योंकि वही तुझे बंदी बना कर रखा हुआ है उसने तुझे। तो जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग। कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कि जहां पर यह अहंकार होता है वहीं पर होती है आपदा, और जहां पर संशय होता है वहीं पर शोक होता है। और ये चारों जो हैं, ये बड़े ही दीर्घ जो है रोग हैं, बीमारियां हैं। इनसे कैसे मुक्ति होगी अगर तू अहंकार में डूबा रहेगा। अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान। तिनको जम न्योता दिया, हो हमारे मेहमान। कि तुम हमसे चाहते हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें। अरे तुम संतों से भी अब सम्मान चाहते हो क्या? तुम्हारे अंदर ये अहंकार की अग्नि तुम्हारे हृदय में इतनी प्रज्वलित है कि इस अहंकार की अग्नि में तुम स्वयं भस्म हो रहे हो। यदि तुम चाहते हो कि दूसरों से तुम्हें आदर सम्मान मिले, यानी यदि तुम्हारे भीतर ये आकांक्षा है, ये इच्छा है कि तुम्हें आदर सम्मान मिले, तो भाई तुमने तो जो है यमराज को न्योता दिया है। तो इस प्रकार का कर्म करके अब तुम यमराज के मेहमान होगे। नहीं तो सुधर जाओ, अपने इस अहंकार को दे दो, और नहीं दे सकते हो तो हम ये चले, इतना कहकर। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार जो हैं वो इतना कहकर वहाँ से चले गए। अब धनीराम जो सेठ था वे तो पूरी रात बेचैन रहा। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार की बातें उसके मन में गूंज रही थी। मुझे तेरा अहंकार दे दे, मुझे तेरा अहंकार दे दे। वे सोचता, मैंने सब कुछ कमाया तो आज फिर भी क्यों लग रहा है कि कुछ खाली है। एक फकीर जैसे मैंने बुलाया, वे खाली हाथ चला गया मेरे दरबार से। मेरे धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव का उसकी नज़र में कोई मोल नहीं, कोई भी कीमत नहीं। जो शांति उनकी आंखों में थी वे मेरे जीवन में आखिर क्यों नहीं? क्या मेरा ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य सब व्यर्थ हो गया? सब किसी काम का नहीं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो लोगों से बात करने लगा तो भीतर कोई आवाज गूंजती कि क्या तू वाकई श्रेष्ठ है? आज तक तू अपने आप को श्रेष्ठ कहता आया,
श्रेष्ठ मानता आया, लेकिन क्या तू वाकई श्रेष्ठ है? तो एक दिन सेठ जी सादा वस्त्र पहनकर जो हैं पहुंच गए सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के दरबार में। उनकी कुटिया के आगे सभी लोग बैठे थे और सदगुरु कबीर जी महाराज जो हैं वो बड़ी ही मीठी वाणी में सत्संग सुना रहे थे और सब सुन रहे थे। तो कबीर जी ने उसको देखा और मुस्कुराए, सेठ जी आइए, इस बार जो है तुम कुछ देने नहीं आए हो, कुछ लेने आए हो। तो सेठ जी ने सर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब, मैं हार गया। मेरी दौलत, मेरे तर्क, मेरे ज्ञान, ये सब आपका सामना ना कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। यदि मेरा धन, मेरा वैभव, अगर ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये अहंकार मेरा है, लेकिन जो मेरा है वे तो मैं नहीं हूं, तो फिर आखिर मैं हूं कौन? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि पहले वो जान तू नहीं है। सेठ ने पूछा कि बताइए मैं क्या नहीं हूं? उन्होंने कहा कि पहले वो जानो जो तू नहीं है। तो सेठ ने अब पूछा कि बताइए क्या मैं नहीं हूं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले, तू शरीर नहीं है क्योंकि ये तो नश्वर है। तू मन नहीं है क्योंकि ये तो हर पल बदलता है। तू नाम नहीं है क्योंकि हजारों धनी राम इस धरती पर आए और चले गए। तू अहंकार भी नहीं है क्योंकि वे तेरा भ्रम है। तो जब ये सब सुना तो सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले, सेठ जी, जो बच गया वो ही तुम हो। वे जो साक्षी है, जो देख रहा है, वे आत्मा, वे तुम हो। तो सेठ जी ने सिर झुका दिया और बोला, साहब, ऐ कबीर जी महाराज, मैं समझ गया, पर इस अहंकार को छोड़ना क्या इतना आसान है? क्या होता क्या है ये अहंकार? क्यों आता है ये? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं कि अहंकार को छोड़ना आसान भी है और मुश्किल भी है। सारी उम्र जिस चीज में लगे रहे हो तो उससे मुक्त होना तो इतना आसान तो नहीं होगा। मान बढ़ाई जगत में कूकर की पहचान, मीत किए मुख चाट ही बैर किए तनहान। किए मान बढ़ाई अहंकार, ये इस संसार के अंदर कुत्ते की तरह पहचानो कि इसे, ये कुत्ता है। जो अहंकार है, जो मान है, जो बढ़ाई है, ये कुत्ता है। जिस प्रकार कुत्ते से अगर प्रेम करोगे तो जीभ से वे तुम्हारा मुंह चाटना लगता है और मुंह गंदा कर देता है, और यदि उससे बैर करोगे तो वे तुम्हें काटने दौड़ता है। तो तुम्हारे इस शरीर की हानि होती है, तो किस लिए बैर करना है और किस लिए प्रेम करना है? इससे इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। अपने कर्म पर चलते रहो। मान बढ़ाई उर्मी, ये जग का व्यवहार, दीन गरीबी बंदगी, सतगुरु का उपकार। ये जो मान बढ़ाई है, ये सब कुछ इस जगत का व्यवहार है। ये इस जगत में फंसाता है, और यदि उससे बचना है तो सतगुरु, किसी कामिल गुरु ने जो उपकार किया है उसको ध्यान में रखो। तो सेठ जी ने पूछा, प्रभु कौन सा उपकार? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि दीन, गरीबी, बंदगी, ये तीनों चीजें याद रखो। दीन भाव हृदय में होना चाहिए, भाव की गरीबी होनी चाहिए, दास भाव रखो हृदय में, और बंदगी करो उस मालिक, कुल मालिक, उस प्रभु, उस ईश्वर के नाम को सिमरो, उस मालिक का, तो ही तुम्हारा बेड़ा जो है वो पार होगा और इस मान से, इस अहंकार से मुक्ति हो जाएगी। अन्यथा ये अहंकार ऊंट की तरह है। जैसे ऊंट देखो कितना बड़ा होता है, वे दूसरों को देखकर सोचता है कि मैं कितना बड़ा हूं। बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जह लग सांस, मोहकम सलीता लाद के ऊपर चढ़े फरास। कि जैसे ऊंट बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी क्या बड़ाई है जरा बताओ? तो उसके ऊपर तब तक बोझा लादा जाता है
तब तक उसको गुलाम बना के रखा जाता है जब तक वे अपनी अंतिम श्वास नहीं ले लेता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो गुलाम रहता है। उसके ऊपर बोझा लाद दिया जाता है, थैले भर भर के लादे जाते हैं और फिर ऊपर से उसको चलाने वाला उसके ऊपर बैठ जाता है। तो सेठ बोले, क्या इस प्रकार जन्म, ऐसा जन्म क्यों होता है? ऊंट इतना बड़ा? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि इसका कारण है अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति ऊंट के रूप में जन्म लेता है। कैसा अहंकार? हरिजन को ऊंचा, नवे ऊंट जन्म का होए, तीन जगह टेढ़ा, भया ऊंचा ताके सोए। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि के भक्तों को, प्रभु के भक्तों को खड़ा होके झुक के नहीं, सीधा ऊंचा होकर नमस्कार करता है, जो अहंकार के कारण झुकता नहीं है कि मैं क्यों झुकूं, मैं किसी से कम नहीं, तो ऐसा व्यक्ति ऊंट का जन्म रखता है। और ऐसे व्यक्ति ऊंट बनता है जो तीन जगह से टेढ़ा होता है। पहली टेढ़ी उसकी गर्दन होती है, दूसरा टेढ़ा उसका कूबड़ और तीसरा टेढ़ा उसका पिछला भाग। तो ये तीनों ही भाग उसके टेढ़े होते हैं। कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए तो गुलाम का गुलाम ही रहेगा। और क्या लाभ है तुम्हारे इसका? तुम कहते हो मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं करते फिरते हो। तुम इस अहंकार से क्या पाओगे? क्या तुम्हारे इस अहंकार से, इस बड़प्पन से तुमने कुछ लिया? और तुम्हें क्या मिला इससे? बड़प्पन होता है दूसरे की सेवा में, बड़प्पन होता है भक्ति में। ऐसे बड़प्पन से क्या लाभ है कि जैसे खजूर का वृक्ष हो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि जिस प्रकार खजूर का जो वृक्ष होता है, उसके पेड़ की जो छांव होती है, उस खजूर की जो छांव है वो इतनी छोटी होती है कि उस पर कोई भी पथिक जो है आराम नहीं कर सकता, और फल भी बहुत दूर लगता है उसका। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं कि कबीर अपने जीवते ये दो बातें धोए, मान बड़ाई कारने आछत मूल न खोए। कि ये दो बातें अपने दिल से हटा दो, इसे साफ कर दो, पाक कर दो। क्या? एक मान और एक बड़ाई। दूसरे से अपनी प्रशंसा सुनना और अहंकार, इसको अपने दिल से साफ कर दो, तो तुम्हारा जो मूल है, जो पूंजी है तुम्हारी, वो खराब नहीं होगी। अब तुम एक काम करो, जाओ और जो मैंने तुम्हें बताया है जरा इस चीज को गौर करो, इस पर विचार करो, इसका चिंतन करो और इसको जिंदगी में लेके आओ। कि एक तो खजूर का वृक्ष और ऊंट, इन दोनों को जाकर देखो, जो मैंने बताया है क्या वो सत्य भी है कि नहीं। क्योंकि किसी की बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं करते, कबीर साहब ने कहा। तो सेठ जी उठे और गए ढूंढने लगे। उन्हें एक खजूर का पेड़ दिखाई दिया, बैठ गए और उसकी छांव में बैठने की कोशिश करी, किंतु उसके पत्तों में से धूप आ रही थी। उसकी छांव बहुत ही छोटी थी, थोड़ी थोड़ी देर में वे छांव बदल जाती। काफ़ी कोशिश की लेकिन उनको पसीना आ गया। फिर एक ऊंट आता दिखाई दिया। उस ऊंट को जब देखा तो उस ऊंट की हालत बड़ी ही दयनीय थी, उस पर दया आ रही थी। वे समझ गया कि सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने जो बताया वे सब कुछ सत्य है। तो धनीराम जो था वे वापस आया, सदगुरु कबीर जी महाराज के पास आया और हाथ जोड़कर बोले कि हे साहेब, हे महाराज, हे प्रभु, मैं देख कर आया हूँ और इनकी कैसी गति है, उस ऊंट की क्या दशा है, मैं भी देख कर आया हूँ। अब मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे ऐसी योनियों में ना भटकना पड़े। इतने अहंकारी लोग हैं इस संसार में, फिर ऊंट और खजूर जैसा जीवन क्यों किसी को मिलता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि प्रभुता, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी संत होते हैं वो भी प्रभुता में फंस जाते हैं। तो प्रभुता को सबको भजे, प्रभु को भजे ना कोई। कहे कबीर प्रभु के भजे, प्रभुता चेरी हुए। कि हर कोई प्रभुता को भजता है, हर कोई बड़े को ही भजता है, बड़े के पीछे भागता है, लेकिन उस परमात्मा जिसने वे प्रभुता दी है,
आप कोई भी संत देखिए, महानता है उनकी, तो उनको प्रभुता किसने दी? उस परमात्मा ने, क्योंकि वो परमात्मा को जान लिए, उन्होंने स्वयं को जाना, तो उसको जानना, खुद को जानना ही उसको जानने के बराबर है। तो लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जिसने वो प्रभुता दी उसको तो भूल गए। हालांकि वो कहते हैं कि परमात्मा को भजो, लेकिन लोग जो है उसे भूल जाते हैं। तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उस परमात्मा की तरफ। यदि कोई उसकी तरफ ध्यान दे तो अपने आप ही ये मान, बड़ाई, सम्मान सब कुछ अपने आप मिल जाता है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग जानबूझकर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उस प्रभु को छोड़ देते हैं, और प्रभु को क्या, उसके जो सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके संत हैं, जो उनके प्यारे हैं, उनको भी कष्ट देते हैं। ऊंचा कुल नीचा मता, ना ही गुरु से हेत, हीन गिने हरि भक्त को, खांसी खता अनेक। कि जो व्यक्ति अहंकार के कारण बेशक ऊंचे कुल के हो, लेकिन जिसकी बुद्धि नीच हो और जिनका गुरु से प्रेम नहीं हो, जो हरि के भक्त को जो है वो तुच्छ गिने, अपने से छोटा गिने, नीचे जाने, ऐसे व्यक्ति की खता जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ऐसे ही व्यक्ति को ऊंट और खजूर की योनि में जाना पड़ता है। भक्त और भगवंत एक है, जरा समझ लीजिए। भक्त और भगवान जो है वो एक है। बूझत नहीं अजान, शीश नवावत संत को, बड़ा करे अभिमान। व्यक्ति भूल जाता है कि भक्त और भगवान तो एक ही हुए। जैसे उसके प्यारे हैं वैसा ही तो वे आप हैं, एक ही हो गए। वो खुदा का नाम लेने वाले खुद खुदा हो गए, कहते हैं सूफी फकीर कह गए। तो उनका रूप अलग अलग है, लेकिन वे दोनों एक ही होते हैं। लेकिन इस चीज़ को अज्ञानी लोग नहीं जानते। वो संत के आगे शीश झुकाते ज़रूर हैं, लेकिन उनका मन में बड़ा अभिमान होता है। इस अभिमान को त्याग दो। ये अभिमान, ये अहंकार किसी के काम का नहीं आता। धनी राम ने पूछा कि महाराज सरकार, कबीर जी साहब, मेरे पास तो धन का अहंकार था और मेरी पद प्रतिष्ठा का अहंकार था, क्या और भी कोई अहंकार है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि अहंकार तो अनेक है। किसी को कुल का अहंकार है, किसी को धनी होने का अहंकार है, किसी को राज्य का अहंकार है, किसी को किसी और चीज़ का अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है। ऊंचे कुल के कारणे भूल भूला सब संसार, तब कुल की क्या लाज है जब तन छोवे छार। सोचते हैं कि हम तो उत्तम कुल में पैदा हो गए। ये कुल वुल सब तुमने बनाए हैं, परमात्मा ने इंसान बनाए थे, ये मैं आपसे कह देता हूँ। तो तुम सोचते हो कि तुम तो उत्तम कुल में पैदा हुए हो, हमारा वर्ण बड़ा उत्तम है, और इस कुल के अभिमान में ये संसार भूला हुआ है। लेकिन ज़रा बताइए, तब उस कुल को क्या लाज होगी जब ये तन छार हो जाएगा, अरे राख हो जाएगा जल के। तब ये सब के साथ उसी शमशान की राख में, चाहे उसमें कोई छोटी जाति जिसे तुम लोग कहते हो, हम तो नहीं कहते और संत भी नहीं कहते, हम किसी को ऊंची नीची जाति नहीं कहते, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे फकीरों ने, हमारे प्यारों ने, हमारे महात्माओं ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तुम लोगों की मूर्खता है। तो इसलिए ये तुम ही जानो कि ऊंची नीची जाति भी वहीं उसी शमशान में लेटे पड़ोगे तुम। तो फिर तो सब राख हो जाती है, तब कहाँ जाता है ये कुल का सम्मान। लोग हाथी घोड़े पर चढ़ के फिरते हैं और सोचते हैं हम ही बड़े हैं। हस्ती चढ़ के जो फिरे ऊपर चवर ढुराए, लोग कहे सुख भोग वे सीधे दोजख जाए। कि जो लोग हाथी पर चढ़ के घूमते हैं, जिनके ऊपर चवर ढुराया जाता है, जिनके सिर के ऊपर चवर का अर्थात होता है जो ऊपर छत्र फिराया जाता है, छत्र रखा जाता है, और एक चवर होता है जो कि जैसे आपने देखा होगा कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के ऊपर ढुराया जाता है, तो राजाओं के ऊपर चलाया जाता है। बोले इस प्रकार जिसके सिर पर चवर ढुराया जाता है, लोग सोचते हैं कि इससे उसे सुख मिल रहा है, कि वे सुख भोग रहा है। अरे संतों गुरु रहबरों के ऊपर तो ढेराया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग
वो धन का सुख भोग रहा है, हाथी घोड़ों का सुख भोग रहा है। नहीं, ऐसा व्यक्ति सीधा नरक को जाता है, ये बात याद रख लो। और उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बड़े बड़ाई ना तजे, छोटा बहु इतराए, जो प्यादा फर्जी बया, टेढ़ा टेढ़ा जाए। तो धनीराम ने पूछा कि साहब, फिर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, किस प्रकार इससे मुक्त हुआ जाए। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार मेरे बोले कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, चेले को चेला मिले तब कुछ हो तो होई। कि जो भी मिलता है वो गुरु मिलता है। गुरु किसको कहते हैं? बड़े को, यानी कि अहंकारी ही हमें सब शिक्षा देने वाले मिलते हैं, सब गुरु मिलते हैं। यदि किसी को कुछ अच्छी चीज़ बताया जाए तो सामने वाला दो सीखने की बजाय उल्टा दो सिखा जाता है। लेकिन मुक्ति तो तब होगी जब चेले से चेला मिले, तब कुछ बात बनती है। अर्थात जो सीखने वाला हो, यदि उससे दूसरा कोई सीखने वाला मिलता है तभी कुछ बात बन सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल हो, ये आपा तू डार दे, दया करे सब कोई। तो है धनी राम जी, हे सेठ जी, जगत में तुम्हारा कोई बैरी नहीं है, केवल तुम्हारा अहंकार ही है। और यदि तुम इस अहंकार को त्याग दोगे तो तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा। फिर जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, कोई बैरी नहीं। इस अपने आपे को, इस मैं को, इसे त्याग दो, इस अहंकार को त्याग दो। मान एक और चीज है, अभिमान एक और चीज हो जाती है, इसे आप जान लो। तो अभिमान को त्याग दो और सभी के ऊपर दया करो, तो ही हमारी मुक्ति होगी, तो ही तुम्हारी मुक्ति संभव है। तो इस अहंकार से अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी, यदि तुम अहंकार त्याग दोगे, अभिमान त्याग दोगे। तो उस वक्त सेठ धनीराम ने कहा कि इस अहंकार को क्या छोड़ना इतना आसान है? कैसे छोड़े प्रभु? तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार बोले कि जैसे कोई गर्म लोहा छोड़ता है, गर्म लोहा हाथ जरूर जलाता है, जब छोड़ोगे तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उस गर्म लोहे ने तुम्हारी इस चमड़ी के साथ वो चिपक गया है, वो इस चमड़ी को चिपका लिया है अपने साथ। अब छोड़ोगे तो चमड़ी तो उतरेगी, लेकिन तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी, फिर तुम्हें और नहीं जला सकेगा, इसलिए इसे छोड़ दो। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, हे सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार जी, लो मैंने अपना सारा अहंकार आपको दिया, अब मैं केवल आपका शिष्य हूँ और कुछ नहीं। तो उसी दिन से जो है सेठ का जीवन बदल गया। हवेली वही रही, धन वही रहा, पर भाव बदल गया। अब वे सेवा करता था चुपचाप, बिना किसी श्रेय के, कि मुझे लोग सेठ कहें, मेरा जो है सम्मान करें, ऐसा भूल गया वो। चाहे गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाता, रोगियों की सेवा करता और हर सुबह सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पास जाता, उनकी सत्य वचन सुनता। लोग चकित थे, क्या ये वही सेठ है? और सेठ मुस्कुराता था और बोलता, अब मैं वही हूँ जो वास्तव में हूँ, बिना नाम बिना दाम बिना अहंकार के, एक शिष्य एक चेला। जो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो ये सत्य है, और यही सत्य उस सेठ ने समझा जो अहंकार का राजा था, पर अंत में अपने भीतर की माटी से परिचित हुआ। और सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार का एक वाक्य, मुझे तेरा अहंकार दे दे, आज भी आत्मा की गहराई में गूंजता है। तो ये जो प्रसंग है, इसे आप जरा गौर से समझ लीजिएगा। हमें सिखाता है कि वास्तविक दान जो है धन का नहीं है। यदि किसी संत, किसी कामिल गुरु से, किसी मुर्शिद से यदि कभी भेंट हो जाए तो अपना अहंकार उसको दे देना। गुरु को ये अहंकार अब अर्पण कर दो, और जिसे ये दान करना आ गया वही सच में मुक्ति पा जाएगा। और ये मुक्ति जो है, ये सतगुरु की जो है नज़र पे उसकी नज़र हो जाए। जैसे सूफी फ़कीरों ने कहा, जो तेरी नज़र हो जाए
तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। इस प्रकार रोंद दूं मैं अपनी मैं को कि अब मैं की बजाय तू हो जाए। तो अब कोई सवाल नहीं, बस जैसा गुरु आपकी आज्ञा। आपने सत्य कहा। और सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने यह भी कहा कि मेरी बातों पर विश्वास मत करो, उसे जाकर देखो, पहले जाओ कि मेरा ज्ञान सच्चा है या नहीं है। तो वो गया ना, ऊंट के पास उसने देखा और वहां जो खजूर थे उसको देखा। तो इससे क्या हुआ, वो विश्वासी बना, वे अंधविश्वासी नहीं बना। तो विश्वासी बनिए, विश्वास कीजिए सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के वचनों पर और संतों गुरु रहबरों की वाणी पर, उनके वचनों पर, क्योंकि ये वचन जो हैं, ये वाणियाँ जो हैं संतों गुरु रहबरों की, यही इंसान का बेड़ा पार करती हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।